दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कभी कभी एक छोटी सी घटना पूरे देश की सच्चाई को उजागर कर देती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो ना सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे देश की सुरक्षा, संस्कृति और कानून व्यवस्था पर क्या क्या खतरे मंडरा रहे हैं। ये कहानी है एक पाकिस्तानी महिला की जो अवैध तरीके से भारत में घुसी और यहाँ एक आम आदमी के साथ रहकर पूरे सिस्टम को चुनौती दे रही है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे ये सब हुआ, क्यों ये लोग अब कैमरे के सामने आकर दावे कर रहे हैं और सरकार का एक्शन क्या होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको हर डिटेल बताऊंगी, हर सच्चाई उजागर करूंगी और वो राज खोलूंगी जो मीडिया में छिपे हुए हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप खुद सोचेंगे कि ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं दिल से आप लोगों को करता हूं इस वीडियो में स्वागत, क्योंकि मैम जो है आज सीमा हैदर के बारे में सारा न्यू खुलासा कर रहे हैं और सीमा को बाट लगा देगा। सीमा हैदर पाकिस्तानी को बाट लगाने आ गई है हमारे मैम, और आपको जो है सारे बात इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो देखते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। तो आइए वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, भारत में एक घुसपैठिया को घुसाकर 52 दिनों तक छुपा कर रखने वाला 4 बच्चों को लेकर आज इसने कैमरा के आगे फिर से वही हरकत करी जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले बता देती हूँ कि सचिन झिंगुरा आज कह रहा है सीमा हैदर अय्याश औरत, इसके साथ जा रहा है सचिन 4 बच्चों को लेकर और दावा कर रहा है भाई ये 4 बच्चे मेरे हैं, 6 और जो होने वाला भी है। तो ये कह रहा बच्चे अगर गिरन लागे तो फिर पता ना चलेगा कितने से कितने गिरे। तो ये जो बैठा है थोपड़ा लेके ना, बेशरम कहीं का, इसको ये पता नहीं है कितनी बड़ी गद्दारी करके बैठा है। एक घुसपैठी औरत को, पाकिस्तानी की इस्लामिक मुल्क की महिला को लाकर देश में इसने रखा हुआ है और ये अपने आप को हीरो समझ रहा है, अपने दम पर नहीं किसी और के दम पर। अब सचिन के चेहरे को देखिए गौर से। इसके चेहरे का जो नूर था वो तो पहले ही खत्म हो चुका था, क्योंकि भाई जब बचपने खेलने खालने पढ़ने का उम्र था ये अय्याशी करके 4 बच्चों की अम्मा को ले आया। अब इसकी जो लाले पड़े हैं ये सचिन कैमरा के आगे ना तो बता सकता है और ना छुपा सकता है। अब इसकी ये हालत है। मतलब हमारे देश में इतनी कमियां हैं कि हमारे देश के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, कई लोगों को अन्न के लिए तरस रहे हैं। सब हमारे हिस्से का जो है ये पाकिस्तानी बच्चों को ठुसा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि जब बच्चे गिरन लागे ना तो पता ना चलो वो कितने बच्चे गिर गए। अभी बेशरम आदमी, क्या ही कहूं तेरे को, तू यहाँ बच्चे गिनती कराने के लिए लाया है, हमारे भारत की पॉपुलेशन को बढ़ाने लाया है। तो ये जो अब दोस्तों हमने बीच में कहा था ना 4 बच्चों की जिंदगी नरक बना दी, 2 बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, वो भारत की मीरा को इसने चोट लगा दी। तो सीमा हैदर ने अब दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सीमा हैदर, जो लोग कहते हैं ना एक कैली सीमा हैदर ने पूरे भारत को चूना लगा दिया, ऐसा नहीं है। ये सीमा हैदर हमारे इशारों पर नाचती है, इसकी डोर हमारे हाथों में, जैसे हम चाहते हैं वैसे इससे नाच नचवाते हैं। हमने 2-3 दिनों से कहा ना कि उन बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया, वो बच्चे ऐसे वैसे। तो सीमा हैदर अब रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जा रही हो पाकिस्तानी बच्चों को। अब इस महिला को हर चीज का प्रूफ देना पड़ा है। सचिन कह रहा है अरे हम दूर ना जा रहे, रघुपुरा के ही जो है वहां पर जा रहे। अब धरपकड़ शुरू हो गई है, सरकार का एक्शन शुरू हो गया और इनका रोना धोना भी साथ में शुरू हो गया। और जो लोग कह रहे हैं ना मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे, तो उनका सबसे बड़ा उनका जो सच हमारे सामने आया कि वो ये सवाल क्यों उठाते कि मोबिन मलिक ने इन औरतों को कोई सबूत नहीं दिया, मोबिन मलिक ने कुछ नहीं करा, मोबिन मलिक ने कुछ नहीं करा। तो बता दूं, यहाँ पे इन लोगों का डर बोल रहा है। ये बेचारे अंदर से इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, इनको पता है मोबिन मलिक ये पेंच करेंगे, मोबिन मलिक सर को टारगेट करेंगे, मोबिन मलिक सर सोशल मीडिया पे आएंगे, बता देंगे फला तारीख को ये केस लगा, फला तारीख को ये केस लगा, ताकि एप्लीकेशन पकड़ के देश की दया याचिका लेके चले जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी माननीय हमारे देश की राष्ट्रपति, एक अवैध घुसपैठ, सोचिए ना, इस अवैध गद्दार की असली हरकत से इसकी अय्याशियों ने भारत के बूढ़े बूढ़े मर्दों को, पढ़े लिखे लोगों को, कानून पढ़े लिखे लोगों को भी इस तरीके से उल्लू बना के रख दिया है। बेचारे इसकी एक झलक, इसको बचाने के लिए इसकी एक अवैध घुसपैठी की एप्लीकेशन राष्ट्रपति जी के पास लेके जा रहे। अभी अभी एक यूट्यूबर का इंटरव्यू आता है, ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, 2-4 हजार व्यूज भी हैं उसमें, क्योंकि भाई एपी सिंह जी की फोटो लगी है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो भाई इनकी तो आदत है कोई भी छोटा मोटा यूट्यूबर पहुंच जाए, कोई भी पहुंच जाए। आप तो बड़े बड़े पत्रकार हो, आपकी तो कहानी पूरी सोशल मीडिया में सुनी जाती है, आपके तो बड़े बड़े न्यूज चैनलों में चलता है। मतलब ये बिना देखे सुने उसकी तारीफ का पुल बांधना शुरू कर देते हैं। सीमा हैदर के लिए बोला जा रहा है, तो ये सीमा हैदर
अब गिड़गिड़ाते हुए चैनल को ढूंढ रही। नेशनल मीडिया तो कवर करेगी नहीं। इस लुच्ची लफंगी भिखमंगी को देखना कौन चाहता है ना? इसकी हरकतें देखने लायक नहीं है। तो दोस्तों अब इन लोगों का आफत कट चुका है, लंका में लग चुकी है आग। अब लकवा उन बच्चों को लेके दिखा रहे हैं, हमारे 6 बच्चे हैं, हम बड़े खुश हैं। सीमा हैदर का बयान है सोशल मीडिया पे, हम बड़े खुश हैं, हम पाल लेंगे 6 बच्चों को, 4 पाले हैं तो 6 भी पाल लेंगे। तेरे बाप का देश नहीं है भारत, धर्मशाला नहीं है भारत, समझी? पाल लेगी, उठा अपने बच्चे, दफा हो यहाँ से। खैर अब तो तू दफा भी नहीं हो सकती है, तूने हमारे भारत देश का कानून इतना तोड़ा है, यहाँ के लोगों को इतना जलील करा है, आपस में लोगों ने एक दूसरे पे केस करवाया, एक दूसरे को अरेस्ट करवाया, एक दूसरे पे गाली गलौज करी, किसी और की वजह से बिल्कुल नहीं, ये अवैध घुसपैठी की वजह से। ना ये सीमा हैदर हमारे देश में मुंह उठाकर आती, ना हमारे देश की सभ्यता संस्कृति पे सवाल खड़े होते, ना 4 बच्चों को लेकर ही नंगा नाच नाचती है। आज ये सीमा हैदर सबको जवाब दे रही है कि भैया मेरे 6 बच्चों, मेरे 10 बच्चों, मेरे 8 बच्चों मैं पाल लूंगी। तेरे बाप की हिम्मत है तो जा अपने देश में जा, वहां जाके पाल। ये भारत कोई धर्मशाला नहीं है। और जानते हैं दायरे में रह के बात करते हैं, और हमारी सरकारों पे ना हमें आंख बंद करके भरोसा है। उस वक्त पहलगाम की घटना हुई थी, तब तेरा मुंह कहाँ था? तब तेरा भारत कहाँ था? का बेशरम औरत, तब तूने एक शब्द नहीं कहा कि पहलगाम में इतनी बड़ी घटना होगी उस देश की वजह से, जिस देश से तू मुंह उठाकर यहाँ 4 संपोलों को लेकर आई है। तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकले। अभी जब दिल्ली में धमाका हुआ, इस बेशरम औरत ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन हाँ छोटी छोटी चीजों पे इस महिला पे अगर शिकायत करते ना, तुरंत जवाब देती है। इसके बच्चों को ले सवाल किया हमने। देश हमारा है, सरकार हमारी है, कानून व्यवस्थाओं को हम फॉलो करते हैं। तू होती कौन है? आज सचिन कह रहा है मेरे 6 बच्चे। बेटे चिंता मत कर, तेरा पिछवाड़ा बहुत जल्दी लाल होने वाला है, तेरे ऊपर काम चल रहा है ना? अब जो भौंकते हैं भैया इसने ऐसा कर दिया, मोमिन मलिक ने कुछ नहीं कहा, भौंकते रहो, क्योंकि जो होना है ना वो हमें पता है, और वो चीज हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। अब ये घुसपैठ गया 12 जनवरी है ना, 12 जनवरी को तैयार रहना, तेरा बोरिया बिस्तरा बांध के तुझे सरकाने का यहाँ पे इंतजाम भी होगा, है ना? क्या लगता है बार बार कोर्ट की अवहेलना करेगी, कोर्ट का अपमान करेगी तो मान्य अदालत तेरी यहाँ आरती उतारेंगी? योगी जी मोदी जी को पुकारने से तू कोर्ट केस से बच जाएगी? अरे बेशरम औरत, तेरे पे इतने नोटिस जारी हुए, तूने एक का भी जवाब नहीं दिया, है ना? मुंह फाड़ फाड़ के यहाँ पे बकवास करती है, तेरे मुंह को ही फाड़ेंगे, चिंता मत कर। तेरी जो हरकतें हैं ना, अवैध पाकिस्तानी घुसपैठी, अपनी लिमिट को क्रॉस मत करना। जो तू कह रही ना मेरे 6 बच्चे हो, मेरे इतने बच्चे हम पालेंगे, तेरे बाप में दमे, जहाँ अपने देश में जा वहां उठा के जा, मुंह उठा के आइए, है ना? बकवास कम करना। और ये सचिन गद्दार है देश का, भारत का, क्योंकि सबसे बड़ा अपराधी ये सचिन है। भले बीच में कितनी इन्वॉल्व हुए, कितनों ने इसे बचाने का प्रयास किया, वो अलग बात है, लेकिन इसको भारत में जिसने एंट्री करी है, घुसा के लाया, वो है सचिन। भले ये किसी का शिकार हुआ, किसी ने इसका इस्तेमाल करा, वो बात की बात है, लेकिन यही दावा करता है ना कि यही घुसा के लाया। बेटा चिंता मत कर, एक बार कोर्ट में पेश हो जाए, सारी तेरी हवाएं यहीं पे निकल जाएंगी, तेरी बेशर्मी की सारी किताबें यहीं घुलेंगी। तो दोस्तों ये मक्कार औरत इतनी मक्कार है, इसके अंदर इतनी आग लग जाती है अगर इस पे कोई सवाल खड़ा किया जाता है। इंटरव्यू में कह रही है कि मेरे मीना जी ने ये करा वो करा, किसी के पति ना कर पाए तो अलग बात है। अच्छा 2 टके की घुसपैठी, तू हमारे भारत में हमारे देश की बहनों के पतियों से गिनती कर रही है, तोतले की हमारे पतियों से गिनती कर रही है। ये देश के गद्दार की हमारे पति देश सेवा करके आए हैं। तेरा पिछवाड़ा कैसे लाल होगा तो सोच भी नहीं सकती। 21 सालों तक अपने देश की सेवा करते रहे, आज भी कर रहे हैं। तू अवैध घुसपैठी होती कौन है हमारे देश के बारे में बोलने वाली? तुझे इजाजत किसने दी है? जो मजबूर होता है, सताया होता है, परेशान होता है ना, वो बंदा ऐसे मुंह फाड़ के सोशल मीडिया पे नंगा नाच नहीं नाचता। चुपचाप एक कोने में पड़ी रहती तो शायद हम लोगों को तेरे पे थोड़ा तरस भी आता, समझी? तू मक्कार कहीं की, अपने देश से गद्दारी करने वाली, अपने पति से गद्दारी करने वाली, उसके बच्चों को उठा के ले आने वाली। हालांकि जानते हो बच्चे उसके भी नहीं है, गोबर के थैले के, लेकिन फिर भी तूने गद्दारी की है। रो रो के कभी रील डालती है, अपने यारों को मैसेज देती है, तो कभी दांत फाड़ के लोगों को चैलेंज कर देती है। चिंता मत कर, आने दे 12 जनवरी, तेरा जो इंतजाम होगा ना, भौंकने वालों को भौंकने दो, हमें परवाह नहीं है। हाँ किसी ने पर्सनल अटैक किया तो उनका जवाब हम किस तरीके से देंगे ये तुम्हें आने वाले समय में पता चल जाएगा, समझे? तो ये वो गद्दार है जिसने भारत में ही भारत के लोगों के दुश्मन तैयार कर दिए। मतलब ये एक गद्दार औरत, उस देश की आई औरत, हमारे देश में आकर इसने ऐसे गुंडे तैयार कर दिए हम लोगों के लिए, हमारे देश के, है ना? बड़ी ताज्जुब की बात। कोई बात नहीं, हम तसल्ली से बैठे हैं तेरा कुटने का इंतजार देखने के लिए। कहते हैं इंतजार का फल बड़ा मीठा होता है, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। और तेरा जब कोर्ट में तेरी हालत खराब होने वाली है ना, तू अब कितनी चैनलों में भाग जा, कितना ही नंगा नाच नाच ले। और हाँ, यूट्यूब जैसी शानदार प्लेटफॉर्म पर जहाँ क्रिएटर्स अपनी सच्चाई शेयर करके लाखों लोगों तक पहुंचते हैं और अच्छा कंटेंट बना के कमाई करते हैं। तू भी यहाँ पे अच्छे से कंटेंट बना के आगे बढ़ सकती है, लेकिन उसके अलावा कोर्ट में जाने के बाद तुझे तेरी औकात पता चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सीमा हैदर के सच आपके सामने लाते रहेंगे और देखते हैं क्या क्या होता है। वाले हैं और सारे बात मैम ने बताया, आप लोग कैसा लगा? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आप जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, टेक केयर, वंदे मातरम। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। और आज मैम ने जो बात कही है बिल्कुल हिम्मत के साथ बोली है। आप लोग को क्या राय विचार है कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े।